करते, और कहते हैं कि इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वर्ष आ जाएं, जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता है, इससे पहले कि सूर्य आकाश और चंद्रमा तारा अगर अंधेरे हो जाएं, ये न्याय के दिनों की बात हो रही है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझे हे प्रभु कहता है, हर एक स्वर्ग में नहीं जाएगा, सिर्फ वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। यहाँ वो अपने पिता को प्रमोट कर रहा है, पिता के बारे में बात कर रहा है, और लोग पिता को भूल गए, सृजनहार को याद नहीं रखा। इससे पहले कि ये सब अंधेरा हो जाए, न्याय का दिन यीशु मसीह पूछेगा। वो कहेंगे मैं तेरे नाम से बहुत दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया, भविष्यवाणियां की। यीशु मसीह साफ साफ कहेंगे, ए कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चला जा। यानी पिता को न जानना, उसकी इच्छा को न जानना, उसकी इच्छा पर न चलना, बाकी चिन्ह चमत्कार करना, ये सब कुकर्म में यीशु मसीह गिनती करता है। तो हमें भी सृजनहार को जानना है। वचन 11 के 9 वचन में कहते हैं, सबोपदेशक 11 के 9 में, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों मगन रह, और अपनी मनमानी कर, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, पर तू यह जान रख कि इन बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अगर आपको अपनी मर्जी से चलना है, चलो, जो अच्छा लगता है वही करो, जो मानना वही मानो, लेकिन एक दिन परमेश्वर इसका न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। तो आज सृजनहार को भूल जाता है। हमें कि हम खुद स्कूल में पढ़ाते हैं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, साइकिल का आविष्कार किसने किया, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। ये बड़े जोर शोर से पूरे दुनिया में ये चीजें पढ़ाई जाती है, लेकिन उस बल्ब बनाने वाले को आविष्कार किसने किया, उस साइकिल बनाने वाले को किसने बनाया, यहां तक कोई पढ़ाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। क्योंकि मनुष्य का बुद्धि ना छोटा होता है, वो इतना ही सोच पाता है। तो हम अपने सृजनहार को जाने, अपने परमेश्वर पिता को जाने। क्योंकि मैं भी बहुत बुद्धिमान ज्ञानवान पढ़ा लिखा हुआ आदमी, और इस बाइबल को पढ़ता रहा, 10 बरिस तक पढ़ता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने सृजनहार को भूल गया था। ये किताबें पढ़ती थी भाई, जब पूछते थे आता नहीं था, मुझे बहुत लज्जा आती थी। मेरा अपमान, मैं अपना आप अपमानित समझता था। मैं मास्टर हूँ, मैं पास्टर हूँ, आकर आज मैं भाई के सवालों का उत्तर क्यों नहीं दे पाता हूँ? क्योंकि वो प्रकाश, वो ज्योति मेरे ऊपर नहीं चमकी थी, जो पिता ने पुत्र के द्वारा सबको देता है। उसने कहा, उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया। जिस पिता ने उस प्रकाश को भेजा, मैं उसे कभी जान नहीं पाया था। अब जो वो पिता ने कहा, उठ, प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आ गया है, मेरा प्रकाश 2000 साल पहले से आ चुका था। उसकी वाणी, उसकी बातें, लिखी हुई बातें मेरे हाथों में थी, लेकिन मैं जान नहीं पाया था। एक प्रभु और पिता का धन्यवाद हो कि ज्योति मुझ पे चमकी उस पौलुस की तरह, जो यहोवा को तो जानता था, लेकिन यहोवा के पुत्र को नहीं जानता था, और सेवा में ऐसे धुन लगाए हुआ था कि इस पंथ को मानने वालों को घसीट घसीट कर बंद करता था। मैं भी जानता था परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है, यीशु पिता है, लेकिन उसके पुत्र को नहीं जानता था। वो ज्योति चमकी और प्रभु ने आशीष किया। तो इसीलिए आज हम प्रभु बने हैं, और प्रार्थना कर सब भाई लोग सच्चाई में बने रहें और आगे बढ़ते रहें। सबको जय प्रभु यीशु मसीह की। आगे के समय प्रभु दासों के हाथों में।
प्रार्थना करने के पहले उसी का 13 और 14 पढ़ो लक्ष्मण भाई, किसका? जो अभी आखिरी पढ़ा था। सवोपदेशक 11 का, 12 का। नहीं, 12 12। अच्छा अच्छा, एक बार फिर से पढ़ते हैं। सवोपदेशक 12 अध्याय। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। आमीन। और उसके आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मैं तेरह अच्छा, तेरह पढ़ा, ब्रदर, 12 12 पढ़ लेता हूँ, ठीक है कुछ। 13 13 14 पढ़ना है, 12 नहीं, 13 ही पढ़ना है अच्छा, और फिर 14। अच्छा, आपने क्या पढ़ा अभी? सब कुछ सुना गया। हम्म। अंत की बात यह है कि अच्छा, परमेश्वर का भय। सब जी। सब लोग सुनते तो है, जी। लेकिन यहाँ बाइबल अंग्रेजी में लिखा है कंक्लूजन। कंक्लूजन को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को मालूम है? अब आप लोग बोलता है ना, हिंदी में अंग्रेजी मिला तो कुछ नहीं होता है। तो अभी अगर मैं कंक्लूजन बोलेगा तो आप सभी को, जितने भी बैठे हैं उनको मालूम है कंक्लूजन का अर्थ क्या होता है? निष्कर्ष। मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने सभी को मालूम है क्या पूछा? आप ही बताओ। विकास भाई, आप ज्यादा अंग्रेजी डालते हो ना। मैं शक किधर ब्रदर। अंग्रेजी मेरे को काय को हाँ, बोल तो रहे हो? कंक्लूजन का इधर जितने भी बैठे हैं उनको मालूम है कंक्लूजन का अर्थ क्या है? वो मेरे ख्याल से वही निष्कर्ष होएगा। मैंने आ? मैंने पूछा सभी को मालूम है क्या? जिसको मालूम नहीं वो बताइए ना। अच्छा, आप अकेला सभी है क्या? नहीं ब्रदर, हम लोग को नहीं मालूम। ये देखो, सामने से बोला, देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ हिंदी का अंग्रेजी का इस्तेमाल मत करो हिंदी में। सुधारो अपने आप को सभी लोग। देखो सामने से बोला, कौन बोला ब्रदर? जी ऋतु क्या से? अच्छा, हमें डैनियल भी बोल नहीं, रहा है। जी। ब्रदर हमें भी नहीं पता। और देखो, दोनों पति पत्नी को मालूम नहीं है। नहीं, तो हम झूठ नहीं अगर बोल मैं रहे। अगर मैं प्रचार करते करते जो भी मैं बात किया उसका कंक्लूजन बोला तो उनको समझ नहीं आएगा। देख रहा है विकास भाई? विकास, अभी कोई जवाब नहीं दे रहा है, नाम लेके पूछ रहा। लक्ष्मण भाई, हाँ हाँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। देख भी रहा हूँ, समझ भी रहा सब हूँ। सबको मालूम नहीं है ना कंक्लूजन ये शब्द का अर्थ? जी जी। हाँ, अंग्रेजी में कंक्लूजन लिखा है, उसका हिंदी का अर्थ है निष्कर्ष निचोड़, या निष्कर्ष। निचोड़। जी। तो इसलिए लक्ष्मण भाई, आपको क्या लग रहा है अभी? जब तक चला चला, अभी हम लोग को अपने आप को सुधारना चाहिए। जी, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारा इंग्लिश शब्दों का अर्थ नहीं मालूम है, अब सिर्फ हम यहाँ मिलाता है। हाँ हाँ, ये पता ना किस दबाव में, जबकि आप बार बार कहते हैं, जो नहीं समझ में आता पूछिए। तो अभी आपने जो पढ़ा, अभी सब लोग बोलते हैं हम बाइबल का वचन को सुनते हैं तो उसका निष्कर्ष क्या है? पढ़ो ब्रदर अभी। जी, पढ़ रहे हैं। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर। यही इसका निष्कर्ष है। जी पूरे बाइबल का जो शिक्षा है उसका कंक्लूजन या निष्कर्ष ये है कि परमेश्वर का भय मान और उनकी बातों को माना करो। जी। अपनी अपनी मनमानी मत लेके आओ।
जी। ये मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हैं। हमें मतलब नहीं होता है अपने आप में रखो, लेकिन इधर मत बताओ कि ये कौन कर सकता है, हम तो नहीं कर जी। पाएंगे। देखो कोई बात कर रहा अच्छा, अगर कोई भी कमजोरी अपने अंदर है या हम अज्ञान का पालन नहीं कर पा रहे तो प्रभु से अनुग्रह मांगे। जी। हमसे नहीं हो रहा है, प्रभु सामर्थ देगा। लेकिन ये प्रचार करना कि भैया क्या सब कोई कर सकता है, पौलुस कहते हैं मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ। तो ऐसा ही, अरे भाई साहब माइक बंद कीजिए, जो कि इसका माइक चालू है, आवाज को बंद कीजिए। गोविंदा भाई, धन्यवाद। हाँ, तो यहाँ पर देखो इतना सरल लिखा हुआ है, जो कुछ बातें तुमने सुनी है इसका निष्कर्ष ये है कि परमेश्वर का भय माने। जी अगर भय नहीं है तो वो आदमी वैसा ही बोलेगा, कौन है, कौन पाल सकता है ये सब कुछ। जिसको भय नहीं है वो ऐसा बात करेगा। हाँ लक्ष्मण भाई। नहीं हाँ, नहीं नहीं। जिस व्यक्ति को भय नहीं है वही बोलेगा ना ऐसा, जी और दूसरों के अंदर भी कमजोरी लाएगा। जी, कमजोरी लाएगा और सुनने वाले को भी ध्यान देना चाहिए मैं क्या सुन रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सुन सुन कर ही बिगड़े हुए थे। तो वापस पढ़िए। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसके आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। अभी कोई बोल सकता है मैं नहीं कर पाऊंगा? नहीं, और मैं कहता हूँ जो मुझसे मनुष्य नहीं का होगा परमेश्वर से होगा। सम मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है बोला। जी जी। फिर आपके पास कोई ये नहीं है। हाँ, आप अगर बोलोगे नहीं मैं जाके उसके साथ भिड़ूंगा, भिड़ो भाई। कौन ऐसा माइकल पैदा हुआ जो परमेश्वर से भिड़ सकता है? ऐसा कोई है परमेश्वर के सामने अपना ये रख सकता है? नहीं, फिर वो जज्बाती है या तो बहक गया है। क्योंकि आपको जो कुछ भिड़ना है अभी भिड़ो। सांस जी निकलने के समय न्याय है, जी जी जी। वहां भिड़ने का समय नहीं है। अरबों करोड़ों लोग परमेश्वर के साथ एक साथ कैसा भिड़ेंगे? नहीं, हैं? और दानियल भाई थोड़ा म्यूट कीजिए। हाँ वहां भाई, अरबों पर खरबों लोग कैसे। वहां पर जी। आपको परमेश्वर के साथ भिड़ने का मौका मिलेगा, ऐसा लिखा है, जरा पढ़ सकता है कोई? नहीं। हाँ, आप आपका मुकदमा अब लड़ो, हाँ, और आपके समय पास है। मुकदमा लड़ने के लिए परमेश्वर का पुत्र आपके साथ है, वो आपको सही राह देगा, दिखाएगा जी कि परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। वो परमेश्वर का वचन बताएगा। कौन बताएगा? जी, परमेश्वर का पुत्र बताएगा। इसीलिए बोला तेरा वचन मेरे आंखों के लिए क्या है? मार्ग के लिए उजियाला, आंखों के लिए ज्योति। हाँ, तो फिर ये वचन से ही हम अब अपना जीवन में सफाई कर सकते हैं ना। जी जी जी। तो भिड़ने की बात तो बाद में आप करो, भिड़ो। मुझे तो एक भी वचन नहीं मिल रहा है कि कोई व्यक्ति को वो मौका मिलेगा परमेश्वर से भिड़ने का। अच्छा 14 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। अच्छा, आप यहाँ कितना भी बोलो कि नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, जी। आपने जो भला किया और बुरा किया दोनों का न्याय होगा। हम्म और वहां पर आपकी बुराई कितनी है और अच्छाई हम्म कितनी है, उसको उसका तोल नहीं होगा। हम्म। बराबर। जी बराबर।
उधर तोलना थोड़ी होगा। अच्छा तो ज्यादा अच्छाई है तो अंदर जाएगा, ज्यादा बुराई है तो बाहर जाएगा। वहां पे सिर्फ पवित्रता काम करेगी। आमीन। जी जी बराबर। और वो पवित्रता का वस्त्र जो है ना, वो यीशु मसीह है। जिसने उसको पहन लिया। हाँ, जिसने यीशु को पहन लिया जी। उसका आनंद जीवन है। तो आमीन आमीन। यीशु का नाम का माला जपने से किसी को फायदा नहीं होने वाला है। यीशु नाम का माला जी जपने से, जी जी जी। यीशु को पहनना मतलब यीशु मसीह सी चाल चलना। मैं गलत बोल जी रहा हूँ? ये नहीं नहीं, सही कह रहे हैं। यीशु यीशु को के स्वरूप में पहनना होना, मतलब पवित्र होना। यीशु मसीह जी सी चाल चलना। जी और आप लोग पूरा नया नियम उठा के देख लेना, यीशु की चाल कैसा था और अपनी चाल कैसा है। हर एक व्यक्ति, चाहे बहन हो या भाई हो, आप लोग अपनी चाल को देखो और यीशु के चाल में ताल मिला सकता है क्या? देखिए। नहीं, वो जो यीशु मसीह को देख लेगा ना, वो पहले पतरस की तरह बोलेगा, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे यहाँ से चला जा। पहले पाप स्वीकार करेगा वो। जी, जो यीशु को देख लेता है ना, वो पहले बोलेगा मैं पापी हूँ। देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनसे गुनाह नहीं होता। जी सही बात। लेकिन भलाई उसमें है, समझदारी उसमें है, बुद्धिमानी उसमें है कि वो उस पाप को छोड़े और जी वापस प्रभु में जुड़े। जी आप ब्रदर। पाप साथ में लेके जुड़ने का कोई मतलब नहीं। आप 80 साल जुड़े रहो, कोई मतलब नहीं। आप अलग ही हो, जुड़े नहीं फिर अलग हो। नहीं नहीं, झुंड में तो जुड़ते हैं ना। हाँ, लेकिन आत्मिक रीति से अलग ही है। जी, हर कोई मेरे को ये प्रभु करने वाला मेरा पिता के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बोला उसने। जी, क्योंकि उसकी इच्छा पर नहीं चलता। और जी, पिता की इच्छा है कि तू पवित्र बना रहो, व्यभिचार न कर। देखो, जब हम ये बातों पर जोर डालते हैं ना, हम्म तो कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है मुझे ही बोल रहा है। फिर वो वचन सुन नहीं सकते। क्योंकि बाइबल का वचन हर एक खरा। के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। जी वो मुझे, मैं बोल रहा हूं तो मेरे लिए भी है। जी जी, दो धारी है, मेरे लिए भी है। मैं बोल रहा हूं तो मेरे लिए वो दो धार की तलवार है ना। जी, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। वो किसी का गुर्दो गुर्दों पक्षपात को नहीं करता। गुर्दों को क्या कर रहा है बोला? जी, प्राण और आत्मा को काट काट के अलग करता है। जो है कि गांठ गांठ को, गुदे गुदे को अलग अलग कर देता है। तो यहां तक सोचो, आत्मा और प्राण को भी अलग करेगा। जी और जब अभी हमारे बीच में बैठे लोगों को ये भी पता नहीं है कि आत्मा क्या होता है, प्राण क्या होता है। आत्मा को प्राण बोलते हैं और प्राण को आत्मा बोलते हैं। इंग्लिश में लहू को प्राण। अंग्रेजी में सोल। लिखा है स्पिरिट, स्पिरिट एंड सोल। हाँ, सोल और स्पिरिट अलग अलग होती है। हाँ, लेकिन लोगों को पता नहीं। वो सोल, आत्मा को, सॉरी, स्पिरिट को सोल बोलते हैं, सोल को स्पिरिट बोलते हैं। लेकिन ये बल्कि दोनों अलग है।